नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सपने क्या होते हैं, कैसे हम समझे, क्या उसका रीज़न होता है, हमारे घर में दैवी शक्तियाँ है या भूत प्रेत पिशाच है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इसी विषय पर है और आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा हमारे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हो तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली चीज़, अगर आपके घर में कोई दैवी शक्ति चल रही है तो आपको क्या संकेत देगी। दूसरी, हम बात करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर कि अगर आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो उसके क्या संकेत मिलेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों शक्तियाँ एक साथ आपके घर में चलती है तो आपके साथ क्या क्या घटित होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर है कि दैवी शक्तियों को लेकर, कि अगर आपके घर में दैवी शक्ति चल रही है, जैसे कि आप मान लो कि आप जैसे नॉर्मल अपना दैनिक जो है सब काम करते हो, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जॉब पे जाना, तो ये सब जो रूटीन आपकी है, तो अचानक से अब आपके घर में दैवी शक्ति आ गई है या आपने कोई मंत्र जाप करके शक्तियों को निमंत्रण दे दिया है तो वो आपके घर में आ गई, तो आपके साथ क्या घटित होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि दैवी शक्ति आ गई है। तो दोस्तों, उसका एक जो रीज़न होता है सपने। सपने आपको काफ़ी हद तक जो है क्लियर आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है सपनों से उसका आभास हो जाएगा कि कोई ना कोई शक्ति तो आपके पास मौजूद है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सपने में मान लो कि हनुमान जी की शक्ति है या फिर माता रानी की शक्ति है या भोलेनाथ की शक्ति है। आप किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, आप अपने कुल देवी या फिर कुल देवता को ही ले लीजिए, तो वो आपको अपना जो है एक अच्छा सपना दिखाएंगे। आपको सपने के अंदर जो फील होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लो कि आप आकाश में उड़ रहे हो और आप बहुत बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन करते हो या आपको माता रानी के, देवी देवताओं के कुछ अस्त्र शस्त्र जो है दिखाई देंगे। जैसे आपको माता रानी के पैर भी दिखाई दे सकते हैं, उनकी पायल दिखाई दे सकती है, उनके त्रिशूल दिखाई देते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वाहन दिखाई देते हैं, जैसे शेर है या फिर भगवान शिव का वाहन का जैसे नंदी महाराज आपको दिखाई दे सकता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है उस दैवी शक्ति की कोई ना कोई जो है उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वाहन, उनके श्रृंगार, उनके बात करने का तरीका, हंसने का तरीका, आपको उनकी जो है हंसी दिखाई दे सकती है। यहाँ तक कि आपको उनके वस्त्र भी दिखते हैं, उनके रहने की जगह, जैसे कि एक बड़ा मंदिर, वो आपको विशाल मंदिर दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये सब जो होते हैं शुरुआती अनुभव होते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाती है। फिर अचानक से दूसरी चीज़ जो होती है कि आपके मूलाधार चक्र पर हल्का हल्का सा वाइब्रेशन और मीठा मीठा सा दर्द भी आपके शुरू हो जाता है। तो आपको इससे ये पता चलता है कि कुछ तो है, कुछ तो मेरे साथ जो है घटित होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको सपने में ऐसा दिखाई देता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं या फिर आपको कोई बड़ा जो है पानी का झरना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर उसका पानी साफ़ है तो ये पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर झरने का पानी आपको मैला दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के संकेत है। लेकिन अगर आप सपने में साफ़ पानी देखते हैं, मतलब नदी का, तालाब का, झरने का एकदम साफ़ पानी, या फिर आप पहाड़ पर्वत एकदम सुंदर देखते हैं और आप उसे देख के बहुत आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है ये आपके घर में किसी पॉजिटिव शक्ति का वास होना शुरू हो गया है, इस और संकेत करती है। उसके बाद
जैसे कोई सिद्ध पीठ है, आपको वो बार बार दिखते रहेंगे और आपको जो है वहाँ जाके दर्शन करने चाहिए। ऐसा आपको सपने में दिखाई देगा कि जैसे आप मंदिर में, उस मंदिर में आप गए हैं या उस मंदिर के बाहर आप खड़े हैं और दैवीय एनर्जी जो है बहुत, जो टॉप पर आपको कोई मंदिर दिखाई देगा, जैसे आप नीचे लाइन में खड़े हैं और मंदिर जो है बहुत ऊंचे में है। इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब पॉजिटिव एनर्जीज है तो ये सब सपने में आपको दिखाई देते हैं। जब मूलाधार एक्टिव भी नहीं हुआ रहता है, उससे पहले आपको इस प्रकार के सपने आते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए पॉजिटिव चीज़ों के संकेत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप कैसे समझेंगे सपने के माध्यम से कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। तब आपको कैसे पता चलेगा? तब क्या होता है कि अगर किसी के घर में तंत्र मंत्र कर दिया जाता है तो उनके घर के कुल देवता को, कुल देवी को या पितृ देवता को, जो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर होते हैं, हमारे इष्ट देव से भी ऊपर होते हैं, जो हमारे वंश को चला रहे होते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है या उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। आपके घर में जो पहरा देते हैं कुल देवी, कुल देवता या फिर पितृ देवता, उनको हटा दिया जाता है। तब जा कर के जो है, जो घर में आपके भूत प्रेत पिशाच छोड़े जाते हैं, तब जाके वो पूरी ऊर्जा के साथ आपके घर में तहस नहस करने लग जाते हैं। अगर मान लो आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी, आपके घर से बदबू नहीं जाएगी। आप घर को बेशक भी कितना साफ कर लेंगे, आप अपने घर में परफ्यूम्स लगा ले, एयर फ्रेश यूज़ कर ले, धूप अगरबत्ती जला ले, या फिर भी आपके घर में जो है स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं नेगेटिविटी के लक्षण। आपके घर के मेंबर्स में से किसी ना किसी को हेल्थ इशू बना रहेगा। ठीक 1-2 दिन वो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के 28 दिन वह तकलीफ़ में रहेगा ही रहेगा। चिड़चिड़ापन जो है घर के सदस्यों में बहुत रहेगा। घर में बेफालतू के कलेश होंगे और बहस होनी शुरू हो जाएगी। घर से बाहर जाएंगे तो किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आपकी जॉब नहीं टिकेगी। कहने का मतलब ये है कि आप खुश नहीं रह सकोगे, आपको जो है घुटन होगी। तो अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत आपसे मैच हो रहे हैं दोस्तों, तो आपके घर में नेगेटिविटी है। अब आपको सपने कैसे आएंगे? जब नेगेटिविटी होगी, सपने में आपको फील होगा जैसे आपकी छाती पर कोई बैठा हुआ है या कोई आपका गला दबा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके पैर ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। और जो घर की लेडीज़ होगी, महिलाएं होगी, उनको पीरियड्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो है बहुत होती है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती है, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है उस कारण से दवाइयाँ भी काम नहीं करती। आपके बाल झड़ने लगते हैं, खूबसूरती जो है वो सब खत्म हो जाती है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये दोनों के साथ ये चीज़ें होती है। सपने में भी दिखाई दे सकती है कि जो आपके कुल देवी है, कुल देवता है या पितृ देवता है, उनको किसी ने बांध रखा है, या आपके जो देवी देवता है वो किसी पेड़ के नीचे दबे हुए पड़े हैं। एक और चीज़ दोस्तों जो आपको सपने में दिखाई देगी कि आपको सपने में संभोग के दृश्य बहुत दिखाई देंगे। सपने में ब्रह्मचर्य आपका बार बार टूटता रहेगा, तो ये भी नेगेटिविटी के ही संकेत है। लगातार आपको ऐसे सपने आए, मतलब कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो किसी अच्छे भगत से इसका इलाज आपको ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है। बहुत समय से नेगेटिविटी है तो थोड़ा ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ें कट जरूर जाती है। अब अगला जो संकेत है, अगला जो पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियाँ आपके साथ चल रही है, तो पॉजिटिव चीज़ें जो होगी, मान लो जैसे माता रानी आपके साथ में चल रही है, लेकिन आपके घर में कोई तंत्र मंत्र भी कर रहा है या पहले से ही कोई नेगेटिविटी का वास आपके घर में है, तो यह माता रानी आएगी तो वो आपको सपने में संकेत देगी। आपको ये बताएगी कि जैसे किसी के साथ मान लो कुछ गलत होने वाला है या आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो माता रानी आपको पहले से ही स्वप्न के द्वारा वो चीज़ें दिखा देगी। नेगेटिविटी जो होती है दोस्तों, वो साधक का नुकसान नहीं कर पाती, लेकिन आपके घर परिवार में किसी का नुकसान ज़रूर कराती है। जैसे तलाक करा सकती है या किसी के रिलेशन है वो तोड़ सकती है। जब पॉजिटिव शक्तियाँ साथ में चलती है
तो सपने में आपको संकेत ज़रूर देती है कि इस इंसान के साथ कुछ होने वाला है, या ये इंसान जो है तंत्र मंत्र कर रहा है, जैसे कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी, ठीक है। तो देवी या देवता जो है उसका रूप लेकर आपको सपने में बताएंगे कि ये इंसान सब चीज़ कर रहा है, आप इससे दूर रहो। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने अपनी देवी देवता की कितनी पूजा की हुई है, कितने हद तक उनकी एनर्जीज को आपने अपनी बॉडी में समावेश करा है। अब सवाल यहाँ ये भी होता है कि जब दैवी शक्तियाँ साथ चल रही है तो नेगेटिविटी क्यों आ रही है घर में? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई गलती आपने कर रखी है कि या तो आपने अपना कोई सामान जो है किसी साधक को दे रखा है, वहाँ तक आपका सामान पहुँचा है तभी वो तंत्र कर रहा है, या फिर आप अपने देवी देवता की उतने लगन से पूजा साधना नहीं कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी छोड़ दिया, आप नियम से नहीं कर रहे हैं। देखिए तंत्र मंत्र उसी पे करा जाता है जिसका ऑरा कमज़ोर होता है, और उसके ऊपर नेगेटिव जो है तंत्र मंत्र करना बहुत इजी होता है अगर उसका ऑरा कमज़ोर है। लेकिन अगर आपका जो ऑरा है वो मजबूत है, आपने खुद को पॉजिटिव कर रखा है, जैसे कि आप रामायण, गीता, सुंदरकांड पढ़ रहे हो या चालीसा पढ़ रहे हो, मंदिर प्रतिदिन जाते हो, पूजा पाठ करते हो, भजन कीर्तन आप सुनते हो, करते हो, और भोग प्रसाद जो है, पुष्प जो है वो अपने इष्ट को चढ़ाते हो, आप दान पुण्य के कार्य करते हो, परोपकार के कार्य करते हो, खुद को पॉजिटिव रखते हो और मंत्रों का आप जाप करते हो, तो अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र कोई करेगा भी तो 90% जो है आपके ऊपर उसका असर नहीं होता है, 10% जो असर होता है लेकिन वो भी आपके पूजा पाठ से कट जाता है और आपको दैवी शक्तियाँ बताने लग जाती है, वो आपको गाइड करती है। लेकिन दोस्तों करना आपको खुद ही है, शक्तियाँ तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाएंगी, लेकिन आपको खुद वो सब करना है, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो शक्तियाँ आपको इतनी ताकत दे देती है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी जो है, कोई भी तंत्र मंत्र है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उससे लड़ सकते हो। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपने अपने चक्रों को कितना क्लीन किया हुआ है, अपने पूजा पाठ से, अपने साधना से आपने अपने ऑरा को कितना मजबूत बना रखा है। तो ये सब जो है डिपेंड करता है। अगर आपके चक्र क्लीन नहीं है, आपने सिद्ध नहीं कर रखे हैं, तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। और आपको जो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो सब आप करिए, अपनी गलतियों को सुधारें, पूजा पाठ की जो भी चीज़ें हैं वो करें, निरंतर अपना ध्यान करें, मंत्र जाप करें, अपनी जो साधना है उसको करें, और जो भी शक्तियाँ हैं उनका ढिंढोरा आप किसी के पास ना पीटे, अपने अनुभव आप किसी को ना बताएं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।